बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9 न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। लेट्स चेक द एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 3/2, c इज इक्वल टू 5/3। देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन। दो ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं। पहली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप कह लें, दूसरी राइट है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी अपनी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ए इंटू बी प्लस सी, ये जो प्लस लिखा है इस लिखने की रीज़न ये वर्ड एडिशन है। अगर यहाँ पे पेपर में सब्ट्रैक्शन हुआ आपने माइनस लिख देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या बनेगी? ए को आपने बी से मल्टीप्लाई कराना है, ये हो जाएगा ए बी। फिर ये प्लस है, प्लस लिखेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा ए सी। अगर यही काम आप राइट साइड से करेंगे तो इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं ए इंटू बी प्लस सी। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना है। ए की वैल्यू 2/3 है, बी की वैल्यू 3/2 है, सी की वैल्यू है 5/3। तो हमें पता है कि हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 इसका एलसीएम आ गया 6। 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 5s are 10। तो 10 और 9 जब ऐड होंगे ये आ जाएगा 19। अब इसकी जो कटिंग पॉसिबल है वो कर लें। 2 3s are 6, 19 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 19, और 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 9। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, ए बी प्लस ए सी। वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू है 2/3। अब यहाँ दरमियान में आपको कोई सिंबल नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई वाले साइन से भी आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट से भी आप शो कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। बी की वैल्यू 3/2 पुट हो गई, प्लस लिख लिया। ए की वैल्यू 2/3 है, वो भी पुट हो गई। सी की वैल्यू है 5/3। अब क्योंकि ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी कटिंग करते हैं। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 1s are 1 डिवाइडेड बाई 1। इसी तरह इसमें तो कटिंग पॉसिबल ही नहीं है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 2s are 10, 3 3s are 9। 9 और 1 इनका एलसीएम 9 आया। 9 1s are 9, 9 9 से कैंसिल 1 आया। 1 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 प्लस 9 क्या होता है जी? 19। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 9/19 आया था, राइट हैंड साइड का आंसर भी 9/19 ही आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा प्रूव हो गया। अब हम आते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा नाम अब मैं लिख रहा हूं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्योंकि हमने
मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, राइट साइड से सी को मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे आप सी की जगह ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बी प्लस सी भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपने फिर राइट हैंड साइड लिखते हुए ज़रा केयरफुल रहना है। अब जैसे सी पहले ए से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया ए सी, फिर सी बी से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया बी सी। क्यों के सी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इस लॉ का नाम हमने लिखा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और हो भी मल्टीप्लाई रहा है तो नाम क्या बन गया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और क्यू के ये दरमियान में प्लस का साइन है, इसलिए एडिशन लिखा हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेट कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू सी, सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू है 2/3, बी की वैल्यू थी 3/2, सी की वैल्यू है 5/3। तो 3 और 2 एलसीएम 6 आया। 3 का टेबल 3 2s are 6, 2 2s are 4। अब 2 का टेबल 2 3s are 6, 3 3s are 9। 9 plus 4 13, 13/6 इंटू 5/3। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है, कटिंग हो रही हो तो हमने कर लेनी है। 13 5s are 65, 6 3s are 18। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 65/18। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए सी प्लस बी सी। ए की वैल्यू थी 2/3, सी की वैल्यू है 5/3, बी की वैल्यू थी 3/2, सी की वैल्यू है 5/3। 5 2s are 10, 3 3s are 9। ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं, 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब 5 1s are 5, 2 1s are 2, 9 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 18। 9 2s are 18, 2 10s are 20, 2 9s are 18, 9 5s are 45। तो 45 20 ऐड हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 65। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 65/18 है, राइट हैंड साइड का भी आंसर 65/18 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चेक करते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 जो है वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी that justifies the statement। फर्स्ट पार्ट है, if a is greater than 13 then a plus 2 is greater than 15। ये जो लास्ट लेक्चर है उसमें इन प्रॉपर्टीज को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप वो देख लें तो आपके लिए ज़्यादा इसको समझना आसान हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे अब ज़ाहिर मैं अलकबुल का आपको बताता हूँ। अब इसमें हमने क्या किया, आपको नज़र आ रहा होगा कि a इज़ ग्रेटर दैन 13 में हमने दोनों साइड पे 2 ऐड किया है। a प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन 13 प्लस 2, तो हमारे पास आ गया है a प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन 15। एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है कि इफ a इज ग्रेटर देन b, this implies that
ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, यानी कि अगर आपके पास ए और बी दो नंबर्स हैं और इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में ऐड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज का मसला आपको बनेगा जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात करेंगे। प्लस माइनस में साइन चेंज से आपको कोई भी इशू नहीं बनता, वो जब आएगा तो उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इफ 3 इज लेस देन 9 एंड 6 is less than 12, then 9 is less than 21। अब ये भी सेम वही प्रॉपर्टी है जो भी आपने यूज की, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 3 is less than 9, अब देखें यहाँ पे 3 ऐड हुआ 6 बन गया, यहाँ पे भी 3 ऐड हुआ तो 12 बन गया। हमने क्या किया, दोनों साइड पे 3 ऐड कर दिए, तो 3 प्लस 3 क्या आया 6, और 9 प्लस 3 क्या आया 12। यहाँ तक लिखा हुआ होता ना 3 इज लेस देन 9 देन 6 इज लेस देन 12, तो ठीक है, ये जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब एक एडिटिव प्रॉपर्टी और भी बनती है, वो क्या बनती है, आप दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड करते हैं। अब देखें 3 और 6 को आपने ऐड किया 9 आ गया, 9 और 12 को आपने ऐड किया तो 21 आ गया। इसको भी हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी ये भी है कि आप कोई एक नंबर दोनों साइड पे ऐड कर दें, और एडिटिव प्रॉपर्टी ये भी है कि आप दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर दें। अब क्या हुआ, लेफ्ट साइड में ऐड, राइट में 3 प्लस 6 9 प्लस 12, 9 इज लेस देन 21, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आप ये भी कह सकते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप ये भी कह सकते हैं। थर्ड पार्ट है, इफ 7 is greater than 4 and 5 is greater than 3, then 35 is greater than 12। अब आपको यहां से देख के क्लियरली खुद ही नजर आ गया होगा कि हमने इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई किया। 7 5 से 35, 4 3 से 12। हमने क्या किया, हमारे पास गिवन था 7 is greater than 4 and 5 is greater than 3, 7 5s are 35, 4 3s are 12। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। दोनों इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है, इफ -5 is less than -4, this implies that 20 is greater than 16। 20 is greater than 16। अब हमने क्या किया, -5 is less than -4। अब देखिए 5 4 से 20 बन रहा है, तो यहाँ से आपको जज हो जाएगा कि हम -4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर चीज़ थी लेस हो जाएगी, जो लेस थी वो ग्रेटर हो जाएगी। और ये आपने इसी स्टेप में करना है जिस स्टेप में आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 5 4 20, 4 4 16। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है।
आप इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी है क्या? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इफ a is less than b and we multiply with the number c on both the sides, then the sign of the equality will be changed, but it is necessary that the number c must be less than 0। ये नंबर जो है ये नेगेटिव होना ज़रूरी है, वरना ये साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो फिर ए सी ग्रेटर देन बी सी ही रहेगा।